नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस उत्पाद सेवा परीक्षा 31/7/2016 का पेपर देखने वाले हम, जो 1 से लेकर तो 100 तक सभी प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 25 सेट तक का सोल्यूशन दे दिया हुआ है, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन होने वाला है, जाकर आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ये जो हमारा सेट नंबर होगा 25 होने वाला है, यानी 24 सेट तक तो मैंने कराया हुआ है, ये 25वां सेट होने वाला है, जो एकदम प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न होने वाला है। जो आपका आने वाला एग्जाम जो है बिहार पुलिस का 13 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको हूबहू यही प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसी से मिलता जुलता आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष में अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया है? 2001, 2002, 2003 या 2004? सभी को पता होना चाहिए 2002 में मनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 8 मार्च, 8 अगस्त या 5 जून? दूसरा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाता है? वाराणसी में, पटियाला में, हरनौत में, चित्तरंजन में? तीसरा जो करेक्ट हो जाएगा चित्तरंजन में बनाता है। भारतीय रेलवे द्वारा बिजली के इंजन जो है चित्तरंजन में बनाया जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर, कोलकाता, हाजीपुर या भुवनेश्वर? 4 का जो सही हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में हो जाएगा। वहीं अगर पूर्व मध्य रेलवे पूछ लिया जाए तो हाजीपुर याद रखिएगा। मानचित्र पर बनाए गए हुए रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाता है? कंटूर्स रेखाएं, आइसोहाइड, आइसोबार्स या इनमें से कोई नहीं? 5 का जो सही हो जाएगा कंटूर्स रेखाएं कहा जाता है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, सतलज, रावी या ताप्ती? 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ताप्ती हो जाएगा। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सा है? पनामा नहर, सुएज नहर, इंग्लिश चैनल या इनमें से कोई नहीं? 7 का जो सही हो जाएगा सुएज नहर हो जाएगा। और आपको लास्ट में कमेंट बताना है, आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे आपको पता चल पाए आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? 8 का जो सही हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया, और सर्वाधिक जो श्रावस्ती में दिए थे। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हो गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, द हेग में या काठमांडू में? 9 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख, गुर्दा, गला या मस्तिष्क? 10 का जो सही हो जाएगा गला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग से जो है गला प्रभावित होता है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, शरद चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वर नाथ रेणु? 11 की बात करें तो शरद चंद्र इसके रचनाकार हो जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, देश में आपातकाल लागू करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना या जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष का दर्जा? ये जो 12 का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा जो अनुच्छेद 370 संबंधित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? चौथी, छठी, 7वीं या 8वीं? 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा 8वीं अनुसूची हो जाएगा, जो भाषा से संबंधित है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? 14 का जो सही आंसर सभी को पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, इम्फाल हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक होता है। ईटानगर ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। शिमला जो सभी को पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। शिलोंग या शिमला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? वित्त आयोग, योजना आयोग, संसदीय निर्वाचन आयोग? 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये योजना आयोग हो जाएगा। लेकिन योजना आयोग अभी जो वर्तमान में ये नीति आयोग हो चुका है और पंचवर्षीय योजना खत्म कर चुका है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेबल टेनिस, पोलो या बैडमिंटन? 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा पोलो हो जाएगा। एजरा कप का संबंध पोलो से है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? टॉमस एल्वा एडिसन, जेल बियर्ड, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी? 18 का राइट आंसर जो होगा मार्कोनी हो जाएगा। रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी हो जाएगा। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का सृजन करता है? नेकचंद, काबजियर, उस्ताद ईसा इनमें से कोई नहीं? 19 का सही आंसर जो हो जाएगा नेकचंद हो जाएगा। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है नेकचंद हो जाएगा। कोलंबिया अंतरिक्ष यानी स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुआ था किस देश का था? रूस, चीन, भारत या अमेरिका? 20 का जो सही आंसर जो हो जाएगा अमेरिका का था।
एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या होता है? एक्यूमुलेट, एक्वायर्ड, एक्यूट, इनमें से कोई नहीं। 21 का सही आंसर जो होगा एक्वायर्ड हो जाएगा और इसका फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? सेबी, आईडीबीआई, एचडीएफसी, इनमें से कोई नहीं। 22 का सही आंसर जो हो जाएगा सेबी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा टीन का, तांबा निकेल का, तांबा जस्ता का, जस्ता व टीन का। 23 का सही आंसर जो हो जाएगा तांबा व जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल जो है तांबा व जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोयला, ग्रेफाइट, चारकोल या हीरा। 24 का सही आंसर जो होगा हीरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है अम्ल, भस्म, क्षार या लवण। 25 का सही आंसर जो होगा अम्ल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतोलतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर जो होगा उत्तल लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस से दूर किया जाता है। एक माइक्रोफोन बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, 0.0001 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। 27 का राइट आंसर जो होगा 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, किसी ओर नहीं झुकता, ये इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर जो होगा भीतर की ओर झुकता है, यानी अंदर की ओर झुकता है। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच डैश गति को रोकने के लिए किया जाता है। वृत्तीय, घूर्णन, कक्षीय या अक्षीय। 29 का राइट आंसर जो होगा कक्षीय गति हो जाएगा। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। सभी को पता होना चाहिए, ये जो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में, इग्नियस चट्टान में, मेटामॉर्फिक चट्टान में, इनमें से कोई नहीं। 31 का सही आंसर जो होगा सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री। 32 का सही आंसर जो होगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो सभी को पता होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। 34 का सही आंसर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। 35 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव। 36 का सही आंसर की बात करें तो एडवोकेट जनरल हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। 37 का सही आंसर जो हो जाएगा नारायण पंडित हो जाएगा। बुल और बियर किससे संबंधित है? बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या काला बाजार। 38 का राइट आंसर जो होगा ये जो हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज संबंधित हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किया गया था 1956 में, 1957 में, 1964 में, 1963 में। 39 का सही आंसर जो होगा 1964 बिल्कुल सही हो जाएगा। रैंड किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया। 40 का सही आंसर की बात करिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? टोक्यो, वियना, रियो डी जेनेरियो या जेनेवा। 41 का सही आंसर की बात करें ये जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 11 जुलाई को, 21 जुलाई को या 1 जून को। सभी को पता होना चाहिए 11 जुलाई बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। 43 का राइट आंसर की बात करें इसे जो है भोजक कहा जाता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक, खान, सरखेल या सिंपन सहलार। 44 का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी खान का होता था। डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? मसूलीपट्टनम, निजामपट्टनम, तैगनमपट्टनम या कावेरीपट्टनम। 45 का सही आंसर की बात करें तो मसूलीपट्टनम में लंगर डाला था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन या शक्त्रय। 46 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा हर्षवर्धन ने पुनर्गठन किया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या रामशाह। 47 का राइट आंसर की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था।
निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटा था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या उपयुक्त सभी। 48 का राइट आंसर जो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। 1916 में मद्रास में स्वशोधन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेन, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 49 का राइट आंसर की बात करें तो एनी बेसेन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को कानपुर में नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, या नाना साहेब। 50 का राइट आंसर जो होगा नाना साहेब हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, एलन अक्टूबर होम, माइकल ह्यूमस, या महात्मा गांधी। 51 का सही आंसर जो होगा एलन अक्टूबर, यानी जिसे एओ हुम कहा जाता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, या लॉर्ड केनिंग। 52 का राइट आंसर जो होगा डफरिन हो जाएगा। मुस्लिम लीग की अध्यक्ष स्थापना 1906 में हुआ था। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, या उपयुक्त सभी। 53 का राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी, ये सभी जो है शामिल नहीं था। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 14। कौन सा सही हो जाएगा? 54 की बात करें इसमें ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? 1 से 11, 12 से 35, 36 से 51, या 52 से 61। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अगर बात करें इसमें मौलिक अधिकार पूछा है तो 12 से 35 हो जाएगा। 1 से 11 नहीं बल्कि 1 से 5 होता है, यहाँ पर फेंट दिया गया है, यहाँ जो है गलत दिया गया है। 5 से 11 जो है नागरिकता का उल्लेख हो जाएगा। 36 से 51 या डीपीएसपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु, या अमोनिया। 56 का राइट आंसर जो होगा अमोनिया जो एक प्रकार का यौगिक है। पीलिया किस अंग का रोग है? अमाशय, यकृत, आंत, या तंत्रिका। 57 का राइट आंसर जो होगा यकृत हो जाएगा। एक और यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो पुस्तक लेखक लग रहा है, अ सूटेबल बॉय स्टीवेंसन, ये जो किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक की बात करें ये जो विक्रम सेठ का हो जाएगा। उसके बाद करें तो ट्रेजर आइलैंड ये किसकी पुस्तक है? ये जो हो जाएगा R.L. स्टीवेंसन का हो जाएगा। शाहनामा का फिरदौसी हो जाएगा। अगर बच गया राज तरंगी ये कल्हन हो जाएगा। ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग है एक निजी संस्था, संवैधानिक संस्था, संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष गठित एक जाने वाली संस्था, या इनमें से कोई नहीं। 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो है संवैधानिक संस्था है। शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची, ये भी समवर्ती दिया गया है। संघ, समवर्ती संघ, कौन सा हो जाएगा? 60 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा समवर्ती हो जाएगा। यहाँ पर समवर्ती राज्य, समवर्ती सभी को जो है अलग अलग नाम से दे दिया, लेकिन समवर्ती बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? एमंडसन, जुनको तेबई, रॉबर्ट पियरी, या यूरी गागरिन। 61 का सही आंसर जो होगा रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, या वाराणसी। 62 का राइट आंसर जो होगा वाराणसी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। यदि एक किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1800 रुपये के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है तो समय ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने का सिंपल सा है, आपको क्या करना है, आपको जो है ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन से बनाएंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे देखिए बारी बारी से आपको ऑप्शन लेना और चेक कर लेना है कौन सा सही हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम 2 ओवर से लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 4.5% के दर से साधारण ब्याज है, इसको दोनों 2 से गुना करेंगे तो कितना परसेंट बन जाएगा? ये 9% बन जाएगा। अब इस 9% को हम 1200 में देखिए कितना ब्याज मिल रहा है। 1200 पर 12 में 108 रुपये ब्याज मिल रहा है। उसके बाद 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1800 वाले में तो 18 9 72 कितना मिल गया? ये जो हमें 162 रुपया हो गया। यानी अब इसमें घटा कर देखिए 162 में से 108 घटाएंगे तो 135 रुपये बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर इसी प्रकार ऑप्शन लीजिएगा तो आपको लास्ट में 5 ओवर से लेना पड़ेगा। अगर 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, उसका 50 25, यानी कि पॉइंट में कुछ आएगा। उसके बाद उसी परसेंटेज को यहाँ पर दोनों से गुना करना पड़ेगा, यानी 22.5 आ गया। अब इसको 1200 में गुना करिए, फिर इसमें 1800 में गुना करिए, उसके बाद 1800 से घटा कर देखिएगा और तो आपको 135 रुपये बन जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर जो 5 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि जो है ब्रिजेश सुरेश के भी 4-5 के अनुपात में बांटा जाता है, परंतु 5.6 के अनुपात में बांटी गया। यदि इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपये का लाभ हो तो वह राशि बताइए। तो यहाँ पर तो सबसे पहले क्या बोला जाए,
के 5 के अनुपात में, 4-5 के अनुपात में, उसके बाद बोला जा रहा है 5-6 के अनुपात में बांटा गया। तो इस प्रकार जो है ब्रिजेश को जो है 6 रुपये का लाभ हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। 4-5 ये कितना 9 है और 5-6 ये 11 है और दोनों को आपस में गुना करना पड़ेगा। ऊपर में 9 11 से करना पड़ेगा ऊपर में और यहाँ पर 9 से गुना करना तभी ये बराबर हो पाएगा। अब देखिए दोनों पर 99 जो कॉमन आ रहा है, 99 को हम साइड में लिख लेते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। अगर ध्यान से देखा तो इन सभी में 99 से गुना करेंगे दोनों में, ठीक है। तो 99 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन देखिए एक जो यहाँ पर आ रहा है यानी 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, दोनों बराबर हो चुका है। अब एक का बराबर जो यहाँ पर 99 आ रहा है तो हमें 6 रुपये का लाभ हुआ। देखिए 6 रुपये का, तो 99 गुने 6 कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा 594 रुपये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसको ऑप्शन से बनाइए, आसानी से बनेगा। अगर 20 मीटर हम लेंगे, क्या बताना है हमें, इसकी लंबाई अगर 20 मीटर लेंगे तो इसका बोला गया इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 25% अधिक है। यानी चौड़ाई तो कम रहेगा इसके, यानी अगर देखिए 20 से हम गुना कितना करेंगे जो हमारा 500 आंसर आ जाएगा। इसमें तो केवल 25 ही गुना करेंगे तभी ये 500 बनेगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होने वाला, गलत हो चुका है। अगर देखिए अगर ऑप्शन नंबर बी लेंगे, ये लंबाई 25 मीटर यानी इसे जो है 25% अधिक बोला गया चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितना रखेंगे जो 500 हो जाएगा 20, यानी 25 गुने 20 करेंगे तो 500 हमारा जो क्षेत्रफल आ रहा है, यानी 20 जो है चौड़ाई हो जाएगा और 25 मीटर ये लंबाई हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 25 वस्तुओं का क्रयमूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सिंपल है, देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी वो जो 25 वस्तु जो उसके पास है वो उतने पैसे में 20 वस्तु को ही बेचते हैं, यानी 5 वस्तु तो उसको जो प्रॉफिट आ गया, यानी 5/20 पर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य वाले 20 नीचे रख लिए, 5 चौका 20 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 4 से काटेंगे तो 25% आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x तथा y का हमें मध्य समानुपाती बताने, सभी को पता होना चाहिए, √100xy होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगा, जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपये का जुर्माना लगेगा, 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपये मिलता है, तो उसने कितने दिन तक काम नहीं किया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं वह 30 दिनों तक काम किया, यानी कितना उसको मिल जाएगा, 30 दिन अगर काम किया होगा तो 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगा, तो 30 हटे कितना हो जाएगा 240 रुपया मिलता है। अगर बात करें लेकिन उसे मिला कितना है 140 रुपया ही मिला है, यानी 140 घटाएंगे तो इसमें कितना घाटा हुआ 100 रुपये का घाटा हुआ, यानी 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से क्यों डिवाइड करेंगे, यानी 8 रुपये तो उसका मजदूरी का हो गया जो नहीं किया और 2 रुपये को उसका जुर्माना लगा, यानी टोटल 10 रुपये से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 दिन जो है वो काम जो है नहीं किया। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते, देखिए उसको जो अगर वो जिस दिन वो काम नहीं करेगा 2 रुपये का जुर्माना लगेगा, यानी उसका 8 रुपये वो काम नहीं किया तो वो तो गया ही गया, लेकिन 2 रुपया अतिरिक्त जो जुर्माना लग गया, यानी टोटल 10 रुपया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया है, चौड़ाई 20% कम कर दिए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखिए इसको जो हम बनाएंगे सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे, तो यानी क्या करना है 40 करना है, बढ़ा दिया गया है, उसका 20 घटा दिया गया, माइनस में जाएगा क्योंकि 20% घटा है, यानी 20 गुने 40/100 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज से 100 को उसे डिवाइड करेंगे तो ये 808 मरतबे आ जाएगा, 40 में से 20 में से गया 8 कितना हो जाएगा 12% बढ़ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर के बीच धनराशि क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में बांटा जाता है। अगर पी और क्यू के हिस्से का अंतर 556 है तो वितरण हेतु कुल राशि कितना है। तो क्या पूछा जा रहा है, पी और क्यू कहाँ पर है, इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है 2 का, 2 बराबर कितना है 556, यानी कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 5, 2 तो 14, 1 2 8 16, 278 रुपया हो गया। तो वितरण हेतु कुल राशि कितना होगा 278 गुने, हमें किसने गुना करना पड़ेगा 5 7 12, 12 9 21, 21 से इसमें गुना कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी यूनिट जो हमारा 8 मिलना चाहिए। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश का 35% 458 माइनस 269 है, तो यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप या तो ऑप्शन से बना लीजिएगा या तो सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, ये बचा 14, 14 में से 6 गया 8, ये बचा 3 में से 2 गया 1, 189 हो गया, ठीक है, यानी 35% यहाँ पर आ गया।
अगर हम इस साइड लिखेंगे x का 35% यानी 35/100 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 189 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मरतबा कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x बराबर जो आ जाएगा 540 आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। या तो ऑप्शन से बना लीजिएगा, यहाँ पर इसको मान रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, उनमें से 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछा गया है। ध्यान से देखिए, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, उनमें से 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो हमें पूछा क्या गया है, अनुत्तीर्ण पूछा गया। तो ध्यान देखिए, हम अनुत्तीर्ण का निकालेंगे तो 1200 में से 80% लड़के कितना, यानी 1200 का 80% तो ये पास हो चुके हैं, फेल कितने हुए 20%, यानी 1200 का 20% कितना हो जाएगा, 12×2 = 240 हो जाएगा। उसके बाद बात करें लड़की में, तो 900 में 45% यानी 55% फेल हो गया, तो 55 गुने क्या करना है, हमें 9 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 5 45 के 5 हासिल 4, 5 45 4 49 होगा 495, यानी इतना जो फेल हुआ। अगर ऐड करते हैं तो 5 9 4 13 के 3 हासिल 1 3 4 7 735, टोटल कितना में 12 9 2100 में, यानी 2100 फेल हुआ, यानी 735 बराबर 2100 परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लिए, लगभग देखिए 3 से कुछ मरतबे कम से कटेगा, यानी हमें 33% के आसपास, 30% या 33% के पास आंसर आना चाहिए। कहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए 30-35 के आसपास दिख रहा है, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है अनुमान के तौर पर आंसर लाए हैं। ठीक है, बाकी बना के आप आसानी से ला सकते हैं, बस उतना ही करना है, आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तथा इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो मूल बेलन तथा लघुकीर्त बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, बेलन का अगर आयतन निकालने का फॉर्मूला आपको पता हो तो πr² होता है, एच होता है। यानी अगर देखिए तो एक साइड हम क्या करते हैं, मान रखते हैं, इसका जो हम मान के चलिए 1 रख रहे हैं, आर का मान 1 हो गया, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो r² और h का जगह पर h रहने देते हैं, पाई को रहने, क्योंकि पाई को हटा देते हैं, क्योंकि पाई तो दोनों तरफ बराबर रहेंगे तो कट जाएगा। अब इधर हमें आधा करना पड़ेगा, यानी 1/2 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और पाई और h हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब ये तो 1 का 1 ही रहने वाला है, तो 4 को इधर लाएंगे तो 4:1 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है तो अंतिम संख्याओं का औसत 28 हो, तो चौथी संख्या पूछा जा रहा है। सिंपल मल्टीप्लाई फटाफट कर लीजिए, 7 × 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 × 210 हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्रथम 3 का, क्या हो जाएगा 32 कितना हो जाएगा, ये 93 हो जाएगा, प्रथम 3 का हो गया। अंतिम 3 का क्या हो जाएगा, 28 है, ये 84 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं, 3 4 7 9 8 17 170, यानी 210 में से वो घटा लीजिए, 10 में से 3 7 दीजिएगा, 3 लास्ट में कहाँ पर दिख रहा है, सॉरी 32 थी, यहाँ पर 96 होना चाहिए, हमने गलत जोड़ लिया था। यही क्या हो जाएगा, तो फिर से ऐड कर लेते हैं, ये 6 4 10 के 0 हो जाएगा, हासिल में 1, यानी कि 10 8 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, क्या आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि किया जाए तथा बिक्री में 20% की कमी किया जाए, तो कुल बिक्री पर इसका लाभ परसेंट पूछा है। इसको भी सक्सेसिव से बना लीजिए, पहले 30 बोला गया वृद्धि, 20 कमी हो जाएगा, फिर हमें 30 × 20 के लिए हमें गुना करना पड़ेगा, वो परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 600 को 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 30 में से 20 गया 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 4% का लाभ होगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे से 10 रुपये का भेंट दिया, तो भेंट में कुल दिया गया धन पूछा गया है। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देखिए, 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो हमें एक कम कर दीजिए, यानी 1 हो जाएगा, और 9 लोग ही आए, 9 × 10 कर दीजिए, 90 आ जाएगा। और टोटल ने एक लोगों को जो है हमें कितना मिला है, एक व्यक्ति का खर्चा जो 90 रुपये आएगा, क्योंकि वह जो है 9 लोगों को जो है 10-10 रुपये बांटेगा, यानी हमें तो 10 लोगों का कितना हो जाएगा, 10 × 900 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए एक व्यक्ति जो होगा वो टोटल 10 व्यक्ति है, तो 9 ही लोगों को जो पैसा बांटेगा, कितना 10-10 रुपया, तो 10 रुपये का बांटेगा तो 90 रुपया हो जाएगा। तो हमें टोटल व्यक्ति का अगर खर्च निकालेंगे तो 90 × 10 करना पड़ेगा, यानी 900 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है, तो नई संख्या क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 संख्या का औसत 20, यानी 20 × 8 करेंगे कितना, 20 × 160 हो जाएगा। अब इस प्रकार एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत जो है 10% बढ़ जाता है, और यहाँ पर बोला जा रहा है औसत जो है 10% बढ़ जाएगा। औसत कितना है 20, 20 का अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आया जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये जो है
10% बढ़ाएंगे तो ये 2, इसका 2 मान आ जाएगा, यानी 20 + 2 22 हो जाएगा। अब लेकिन एक संख्या बढ़ भी गया है तो 8 की जगह पर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। यानी 198 से हम 160 घटा देंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 38 होगा। 38 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न है, काव्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, शुभाचरण, मंगलाचरण, शिष्टाचरण या अलंकरण। 78 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो मंगलाचरण हो जाएगा। किसी भी वाक्य के शब्द के डैश के रूप में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, संयोग, मेल, उपयोग या प्रयोग। 79 का सही आंसर जो होगा प्रयोग हो जाएगा। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश है, प्रवाह, ऋण, खिलाड़ी या आक्रमण। 80 का राइट आंसर की बात करें तो ऋण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से अतुल का हमें समानार्थी पूछा जा रहा है, पहाड़, विभूति, जल या अद्वितीय। 81 का राइट आंसर जो होगा अद्वितीय हो जाएगा। कल्लोल का हमें पर्यायवाची पूछा गया है, कल्लोल का पर्यायवाची राइट क्या हो जाएगा, ये जो है लहर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है विलोम शब्द पूछा गया है, वक्र का विलोम क्या हो जाएगा, सीधा, आयत, निर्मल या बेचैन। 83 का राइट आंसर की बात करो तो सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्येष्ठ का हमें विलोम बताना है, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, कनिष्ठ हो जाएगा। सघन का विलोम क्या हो जाएगा, 85 की बात करें तो सघन का जो होगा विघन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में खंड के लिए उपयोग नीचे दिए गए विकल्प से एक शब्द बताना है। जो डर के बल चलता है उसे क्या कहा जाता है, 86 का राइट आंसर डरग कहा जाता है। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ को क्या कहा जाता है, 87 का राइट आंसर अपलाभ कहा जाता है। अब यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स वर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। इसमें हमें कुछ जो है गलत बताना है। 88 का राइट आंसर को इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि वर नहीं यहाँ पर वाज होना चाहिए, कोर्सेज रहता तभी तो वर होता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स कंप्रेस्ड ऑफ द क्वेश्चन ऑन ग्रामर। इसमें हमें बताना है वोकेबलरी, द रीडिंग कम्प्रहेंशन। नीचे वाले को बताना है, ऊपर वाले को तो हमें बताना पड़ेगा इसमें गलत क्या दिया गया है। 89 की बात करें तो यहाँ पर जो है द क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द बॉस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी एट होम नाउ। 90 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा वी एट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, एट, अपॉन, अगेंस्ट या फॉर। 91 का राइट आंसर की बात करें तो अपॉन हो जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही डैश टू माई यस्टरडे। यहाँ पर कौन सा होगा, कम, वुड कम, हैड कम या वुड हैव कम। इसमें जो हैड कम बिल्कुल सही हो जाएगा। वी हैव नो ऑब्जेक्शन दैट द सेमी नियर इन चंडीगढ़, अटेंडिंग, टू अटेंड, हैविंग अटेंडेड या टू अटेंड। 93 का राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू अटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कस्टम ऑफिसर्स हैव confiscated a large consignment of drugs, रिलीज, concealed, destroyed या seized। 94 का राइट आंसर जो होगा seized हो जाएगा। If one aids and abets a criminal, he is also considered culpable, blameworthy, suspicious, guilty या ruthless। 95 का राइट आंसर जो होगा blameworthy हो जाएगा, यानी ये जो सिनोनिम का क्वेश्चन हो जाएगा। To retard the growth of ornamental trees, some the chemicals are used, initiate, stunt, benefit या alter। 96 का राइट आंसर की बात करें तो स्टंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना मोस्ट सुइटेबल ईडियम बताना है, अबाउट 75% पीपुल इन द इस कंट्री आर सो पुअर डैट दे लिव डैश। यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा, 97 का राइट आंसर फ्रॉम हैंड टू माउथ हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डैश में चलाया था, 98 का राइट आंसर जो होगा 1942 में चलाए थे। तृतीय पानीपत का युद्ध जो है मराठा डैश से पराजित हुआ था, राजपूत, अफगान, मुगल या सिख। 99 का जो होगा अफगान से पराजित हुआ था। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था, सभी को पता होना चाहिए, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था।
तो ये 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में और सारे जाके वीडियो जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने मैराथन वीडियो भी दिया हुआ है, उसमें आपको 24 सेट का मैराथन वीडियो मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को होने वाला है, जाकर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि 50 से ज़्यादा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है, इसलिए इसको जाकर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इन सभी का PDF आना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा।